आंखें फैल गईं और दोनों एक दूसरे को देखने लगे। हे भगवान, इतना बड़ा दुख और हमें खबर तक नहीं मिली। मैं बताना चाहता था, लेकिन हालात ऐसे थे कि किसी से संपर्क ही नहीं हो पाया। फिर पढ़ाई, नौकरी, जिंदगी सब में उलझ गया। लेकिन यकीन मानिए, मैंने आपको कभी नहीं भुलाया। तुम्हारे पिताजी बहुत जिद्दी इंसान थे, लेकिन दिल के बुरे नहीं थे। जी, वो हमेशा आपकी बातें करते थे, लेकिन हिम्मतनगर आने की बात आते ही चुप हो जाते थे। मौसा के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई, जो अगले ही पल गायब भी हो गई। कुछ बातें इंसान अपने साथ कब्र तक ले जाता है। क्या मतलब? कुछ नहीं, छोड़ो। तभी मासी ने तुरंत बात बदल दी। बस अब और दुख की बातें नहीं। आज मेरा बेटा इतने साल बाद घर आया है। आज कोई नहीं रोएगा। मौसी ने शामू की थाली में फिर से खाना परोसा ही था कि अचानक घर के अंदर से किसी बर्तन के गिरने जैसी जोरदार आवाज आई। मासी, कोई अंदर है क्या? नहीं, शायद बिल्ली होगी। मौसा बिना कुछ कहे तुरंत उठे और घर के अंदर चले गए। कुछ पल बाद वो वापस लौट आए। कुछ नहीं है, हवा चल रही थी ना, उसी से एक बर्तन गिर गया था। लेकिन शामू की नजर अभी भी घर के अंदर वाले दरवाजे पर ही टिकी थी। उसने अपनी आंखों से देखा था, वो दरवाजा बिना किसी के छुए धीरे धीरे अपने आप बंद हो गया था। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन फिर चुप रह गया। उसे लगा शायद सफर की थकान उसके दिमाग से खेल रही है। खाना खत्म होने के बाद मासी ने उसके लिए पुराने कमरे में बिस्तर लगा दिया। वही कमरा जहां बचपन में वो और कोमल घंटों खेला करते थे। श्यामू कमरे में गया। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सब कुछ बदल चुका था। तभी उसकी नजर कमरे के एक कोने में रखी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। वो धीरे धीरे उसके पास गया